आज हम आपको फिर एक नए शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराएंगे जो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त हैं। और हम ज़्यादातर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के इंटरव्यू आप तक पहुंचाते हैं। इसका भी कारण है कि हमारे इस चैनल पर ज़्यादातर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जुड़े हुए हैं, तो हम उन्हीं से जुड़ी हुई सारी खबरें आप तक पहुँचाते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर शुभ नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम है अशोक दास। सर आप कहाँ के रहने वाले हो? जी हाँ, हम जिला आगरा तहसील वाह अशोक नगर के रहने वाले हैं जी। सर आप संत रामपाल जी महाराज शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले हम भोले बाबा श्री के सत्संग में जुड़े हुए थे। तो सर आप भोले बाबा सत्संग में जुड़े हुए थे, तो उस भक्ति साधना से आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? नहीं, उस भक्ति से कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर ऐसा क्या कारण रहा कि उस भक्ति को त्याग कर आप संत रामपाल जी महाराज शरण में आपको आना पड़ा? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जब हम आए कि कुछ जो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने हमें एक पुस्तक दी थी, भक्ति सौदागर का संदेश। उस पुस्तक को प्राप्त करने के बाद जब हमने उस पुस्तक में पढ़ा तो उसमें बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु हुआ करती है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, भाई जिनकी जन्म मृत्यु होती है तो जी हमें क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो अब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में तब हम आए। तो आपने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा कब प्राप्त की है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा हमने सन 2011 में 28 मार्च को ली थी सर। तो सर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में क्या लाभ और क्या परिवर्तन आया? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद सबसे पहले मैं सबसे ज़्यादा दारू पीता था, बीड़ी तम्बाकू गुटखा बहुत ज़्यादा सेवन करता था। मैं अफीम गांजा भी यूज करता था। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना तो उसके बाद सबसे पहले मेरे यही सबसे पहले छूट गए। तो ऐसा भी हो जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद ये नशा पत्ता सब खत्म हो जाता है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सारे ये जितने विकार हैं सारे अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। और ये तो मात्र संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने मात्र से ही ख़त्म हो जाते हैं। नाम दीक्षा लेने के बाद तो ये अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। तो सर और आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मुझे सबसे बड़ा लाभ मुझे अभी सन 2021 में हुआ था। 10वें महीने में मेरे बच्चे को अभी डेंगू हो गया था। तो डेंगू होने के बाद मुझे पता नहीं था। मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा दिलवाने के लिए बच्चे को ले गया था आगरा नामदान केंद्र पर। तो उसकी नाक से अपने आप ही खून गिरने लगा था। तो मैंने सोचा भाई ये बच्चे को क्या दिक्कत है। तो मैंने फिर जाके मैंने उसे आगरा लेके नाम दीक्षा दिलवा के और मैं उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए ले गया। तो जब एडमिट करवाने के लिए ले गया तो वहाँ पर जब मैंने एडमिट करवाया बच्चे को तो एडमिट कर दिया। तो एडमिट करने के बाद अब इलाज भी चलने लगा। इलाज चलने के बाद शाम को हमें 6 बजे डॉक्टर ने छुट्टी दे दी। बोल दिया कि आपका बच्चा ख़त्म हो चुका है। तो मैंने कहा आप तो ये कह रहे थे आपके बच्चे को कुछ भी नहीं हो सकता, उन्होंने ख़त्म हो गया तो मैंने कहा अब क्या करें। तो हम बच्चे को लेकर तो वहाँ से चल दिए वहाँ से। तो फिर मैंने उठा के संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई। तो शाम को 7 बजे उस बच्चे में थोड़ा जान सी आ गई, मतलब उसकी धड़कनें चलने लगी। जब धड़कनें चलने लगी तो फिर हमने कोई भी हॉस्पिटल में उसे भर्ती नहीं कर रहे थे। सभी हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया था कि इस बच्चे में कुछ भी है नहीं, हम कहाँ से इलाज करेंगे। तब जब जाके मालिक की दया से एसएन हॉस्पिटल में उसे एडमिट कर दिया गया। जब थोड़ी उसकी धड़कनें आ गई तब जब एडमिट किया तो वहाँ के डॉक्टर बोल रहे थे कि आप इस बच्चे के लिए कहीं से भी जम्बो पैक की व्यवस्था कीजिए। मैंने हम कहाँ से करें, और कोई भी व्यवस्था नहीं हुई। हम 15-16 लोग थे तो सबने सब कोशिश कर ली, कुछ भी व्यवस्था नहीं हो पाई। जब व्यवस्था नहीं हुई 24 घंटे हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। तो मालिक की दया से परमात्मा से अर्ज लगाई, हे परमात्मा आप ही देखो अब क्या करें, हम हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, अब क्या किया जाए। तो मालिक की दया ऐसी हुई कि उसके लिए कि ब्लड की भी व्यवस्था होने के बाद और बच्चे को दूसरे दिन ही 12 बजे छुट्टी कर दी कि आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ा मुझे यह भी लाभ हुआ था। सर ये तो आपके साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है और हमारे दर्शक
आपको देख रहे हैं, जो ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ से जूझते हैं और जब उनको कहीं आस नहीं होती तो भगवान की आस होती है। और सर आप बता रहे हो कि आपने संत रामपाल जी महाराज के देखने के बाद आपके सारे व्यसन खत्म हो गए, तो आजकल के जो युवा हैं, जो ऐसे नशा और ऐसे व्यसनों में पड़े हुए हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हो? मैं सभी लोगों से यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो भी विकार कर रहे हैं वो सभी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग अवश्य सुने। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक साधना टीवी पर आता है, और सत्संग को सुने और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुने समझें, और सारे विकार अपने आप ही स्वस्थ खत्म हो जाएंगे। और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में और नाम दीक्षा लें। सर कोई नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए पीली पट्टी पर साधना टीवी पर चलती है, वहाँ पर आपका जो भी ज़िला हो वहाँ आप वहाँ पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। और हर ज़िले में संत रामपाल जी महाराज जी के नामदान केंद्र बने हुए हैं, और आकर आप नाम दीक्षा लें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपको। आप लोगों ने हमारे इस व्यक्ति को इंटरव्यू आपने साक्षात्कार देखा और जो उनके साथ जीवन में जो घटित हुई घटनाएं वो आपके सामने बताया। अब ये जो भी इन्होंने अपने जीवन के साथ में घटना घटी थी वो आप तक पहुंचाई है। ऐसे ही हम फिर नए किसी शख्स के साथ दोबारा से रूबरू होंगे और आप तक उनकी स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे जो हमारे जीवन में काम आए और लोगों को एक दृढ़ विश्वास दिलाए कि वाकई में भक्ति करने से भी भक्ति में भी शक्ति होती है। इसीलिए हमारा यही उपदेश है कि लोगों को इस भक्ति के बारे में हम बताते रहें और हमारे चैनल भगत जी प्रोडक्शन को आगे लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।